कौन पीएम बनेगा बताओ कुछ। ये तो इंडिया गठबंधन ही तय करेगा कौन पीएम बनेगा, लेकिन हमारे नेता बोलते हैं को अगर को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नीतीश कुमार को पीएम बना देंगे ऐसे 2 seconds later. मोदी जी क्या पता इंडिया की सरकार बनी तो उसको बाद में गिरा दें, वो नो कॉन्फिडेंस। वो सब जनता देखेगी, वो सब जनता, इनका तो पुराना काम है, सबको तोड़ना इनका तो पुराना काम है, लेकिन इंडिया गठबंधन इतना कमज़ोर नहीं है कि तोड़ पाएंगे। योगी जी को बोलते हैं कि योगी जी को भी हटाने की कोशिश चल रही है सीएम पद से। योगी जी का फोटो देख लो, हटा दिया चुनाव में। मेरठ की रैली में क्या किया, हाथ पकड़ के खींच दिया एक मुख्यमंत्री को। किस भी वो तो ये बोल रहे थे कि आगे से नहीं, आगे से आओ पीछे से नहीं 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 नहीं, मीडिया वाले ऐसे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री बाबा मुख्यमंत्री क्या खराब हैं? एक इतने तो आप समाज के, इतने सम्मानित समाज के नेता हैं वो, और उनको इस तरह से उनका शोषण, उनका भी शोषण हो योगी रहा जी है। का लेकिन स्टैंड से एक जगह रहता है, मतलब वो इधर उधर नहीं होते हैं बातों पे, ये तो है उनका। नहीं लेकिन क्या क्या किया, योगी जी का फोटो क्यों हटा दिया? क्या बाबा मोदी की गारंटी चल रहा था ना। मोदी की क्या गारंटी, क्या कौन है मोदी? नाम तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मोदी की गारंटी, गारंटी की भी गारंटी। और देखो जो जिस वजह से पूरे देश में चुनाव लड़े अयोध्या में, उन के जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। इनकी औकात क्या राम को लाने की? राम ने कहा जो तुम मेरे नाम को व्यापार बनाओगे तो हम तुमको भगाएंगे। क्या लगता है क्यों हार गए फैजाबाद में? अयोध्या इसलिए हार गए, वहां आपने देखा है 43% वोट तो मिले, लेकिन 14 किलोमीटर एरिया में जो गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उनकी जगह ले ली, जगह तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए, जबरदस्ती हथिया लिए गए, वो लोग रोते रहे और उनको न्याय नहीं मिला। मीडिया बोल रही कि अखिलेश जी ने सोशल इंजीनियरिंग करी है, वहां से अच्छा टिकट दिया है। नहीं वो ठीक है, हमारे नेता की तो है, हमारा नेता जमीन पे काम करता है हमेशा। और मोदी जी ये नहीं कर पाए। योगी जी को तो पता ही नहीं था टिकट बंटवारा कैसे हुआ। योगी जी की तो लिस्ट जो गई थी वो फाड़ के फेंक दी अमित शाह जी ने। लिस्ट उन्होंने खुद से बनाई, खुद से बनाई। योगी जी की चली कहाँ है? योगी जी की चलती तो योगी जी का चेहरा नहीं बता रहा, आप देख नहीं पा रहे हैं प्रदेश की जनता का कोई बयान नहीं आ रहा कुछ ऐसे। अब योगी जी का बयान कहाँ है? उन्हें तो हटाना चाहते हैं ना, उन्हें तो हटाना चाहते हैं अमित शाह। अब ये देखो कितना समय लगता है उन्हें हटाने में। क्या लगता है आरएसएस किसके साथ है इस टाइम बीजेपी में? आरएसएस तो बीजेपी के साथ ही है, पर आरएसएस बीजेपी में कौन स्पेसिफिक? कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं कि मोदी जी नहीं बनने चाहिए, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह बनने चाहिए। लेकिन ऐसे भी बोला जा रहा है कि मोदी जी फिर से आए, पीएम बने तो इन दोनों को तो मंत्री पद से भी हटा देंगे, राजनाथ सिंह। हाँ कर सकते हैं, तानाशाह हैं, तानाशाह हैं, उन्होंने हमेशा ही तानाशाही की है। तानाशाह कैसे? वो तो जीते हैं वोटों से। जीते वोटों से नहीं है भाई साहब। 40 सीट मैंने अभी भी बताई ना आपको, पूरे भारत में 40 सीट कम थोड़ी होती। 240 सीट कम नहीं होती, 40 सीट तो जबरदस्ती अधिकारियों से जितवा ली। ये तो बस, और ये झूठ का प्रोपगंडा करके ही जीत सकते हैं। सच्चाई यूपी वालों को पता चली, यूपी का वोटर बहुत सजग और सहज है, वो समझ गया कि अब तुम्हारी झूठों में आने वाला नहीं है, अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हिंदू वोट डिवाइड हो गया ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, हिंदू तो वहाँ देगा जहाँ उसे रोजगार मिलेगा। हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है। रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, इन पे बात होनी। मोदी जी ने ही बोला 70 साल से ऊपर वाले सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। ये तो मोदी जी हमारे ऐसे हैं, ये कह रहे थे 74 साल की उम्र में कि 70 साल के ऊपर जो माता पिता हैं 5 साल तक, 74 साल तुम्हारी उम्र है, तुम 70 साल के को माँ बाप बता रहे हो, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं डिग्निटी सवाल खड़ा होता है। 5 साल तक और मुफ्त राशन मिलेगा। मुफ्त राशन नहीं चाहिए, मुफ्त राशन नहीं चाहिए, रोजगार। किसानों की 6000 वाली सम्मान निधि जा रही नहीं, अपने दोस्तों का 20 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। एमएसपी पे कानून लाएंगे, अपने दोस्तों का 20 लाख करोड़ रुपए माफ गारंटी नहीं देंगे लेकिन कानून लाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, 20 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर देते हैं। किसानों का भाई केसीसी माफ करने में क्या दिक्कत है? किसानों का कर्ज माफ करिए। और सुनो, एमएसपी पे गारंटी लाएंगे। इन्होंने वादा किया था, 750 किसान शहीद हो गए देश के बॉर्डर पे, गाजीपुर पे, और आज तक क्यों नहीं किया वो लागू? बताओ ना। ये तो झूठ पे झूठ। मोदी की गारंटी, गारंटी की भी गारंटी, झूठे सिर्फ जुमले हैं। 15-15 लाख आएंगे, विदेश से काला धन आ जाएगा। ये तो बोलते हैं आधिकारिक कुछ डाटा नहीं है कितने किसान मरे। कौन कह रहा है? सरकार इनकी है, आधिकारिक डाटा कहाँ मानेंगे? कोरोना का भी नहीं मानते। जिनके मरे वो कोरोना काल का भी नहीं। जिनके मरे, इनका तानाशाह देश का गृह राज्य मंत्री हार गया ना कितनी बुरी तरीके से हारा, लखीमपुर खीरी में, अजय मिश्र टेनी। वो तो अलग बात है, खैर इनके कई मंत्री हार गए। तो मुझे ये बताओ कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचता है इनकी सरकार में? बस ये इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अडानी की पत्नी के सामने, अंबानी की पत्नी के सामने हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे झुक जाता है कि मुझे नहीं कहनी चाहिए, तुम देश के प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री का सीना तो तना रहना चाहिए।
उन बिजनेसमैनों की चापलूसी करने लग जाते हो तुम। लेकिन ये बोलते हैं उससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है। इकोनॉमिक बूस्ट दोस्तों का 20 लाख करोड़ माफ करोगे तो मिलेगा, किसानों को करोगे तो नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं इस देश का किसान सबका पेट भरता है, चाहे वो बॉर्डर पे रहने वाला हो, चाहे वो घर में रहने वाला हो। बीजेपी वाले बोलते हैं कि किसानों के लिए कानून ये आज तक किसी सरकार के बस के नहीं था, हम करके दिखाया हमने, लेकिन ये लोगों ने इसे गलत समझा। गलत नहीं, किसी के बस की था ही नहीं, क्योंकि हर सरकार गला काटना ही नहीं चाहती किसान का। तुम तो गला काटना चाहते हो। अपने दोस्तों के भंडारण बनवा रहे थे कि वो अपने हिसाब से खरीदेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कराता है ऐसे बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं, पूरी प्लानिंग हो गई थी। अगर ये तो धन्य हैं राकेश टिकैत किसान नेता और बाकी चढ़ूनी जी और पंजाब के लोग, पूरे देश के लोगों ने मिलकर के विरोध किया और वो 13 महीने आंदोलन चला, जिसमें 760 लोगों के किसानों की शहादत हुई और फिर देश के प्रधानमंत्री को रो करके माफी मांगनी पड़ी। तो लेकिन क्या चाहते हैं कि सरकार कोई भी बने, सोचे सबकी, सबका साथ सबका विकास, यही इनका नारा है मोदी जी का। इनका कोई नारा नहीं है। बेटियों के साथ क्या हुआ? इन्होंने कहा कि हम बेटियां सुरक्षित हैं। मणिपुर में क्या हुआ आप देखिए ना, मणिपुर में बताइए क्या बोलते हैं कि बेटी किसी भी टाइम निकल सकती है। इनकी भतीजी का खुद का पर्स जो इनकी देश की राजधानी में छीन लिया गया। नरेंद्र मोदी की भतीजी का पर्स देश की राजधानी में छीन लिया गया। वो तो केजरीवाल पर लगाते हैं कि केजरीवाल ने छीन रहा था क्या? केजरीवाल को जेल भेज दो। बोलते हैं मोदी नहीं, देश में कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर है और गृह मंत्री इनकी सरकार है, ठीक है ना। हाँ जी। और इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी कहाँ से चोरी हुई? दिल्ली से हुई। वो तो कहीं से भी चोरी हो सकती है क्या? नहीं, चोरी क्यों हो सकती है? सुरक्षा का मामला है। योगी ने सुरक्षा दी है लोगों को। बोलते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडा राज खत्म हो गया, सपा में गुंडा राज। ब्रजेश सिंह कौन है भाई? एक जाति को षड्यंत्र कर रहे हो तुम, एक जाति को सह दे रहे हो। ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजभूषण सिंह कौन है? निखिल सिंह कौन है? लेकिन बोलते हैं ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ मिला नहीं। टॉप 10 67 मुकदमे भाई साहब, ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा। वो तो हर पार्टी में क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं। कौन हर पार्टी में क्रिमिनल है? टॉप 10 की लिस्ट निकालो, सारे इनके ही हैं। बोलते हैं जो हमारी पार्टी दूसरे दलों से आए हमारी पार्टी में, वही क्रिमिनल है ऐसे बोलते हैं। तुमने लिए क्यों? तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन है क्या? तुमने लिए क्यों? तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन है कि इधर से आएगा इधर को निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। ये बोलते हैं अब दंगे नहीं होते, अब लड़ाई झगड़े नहीं होते। सही कह रहे हैं। वो दंगे तो कराने वाली वही पार्टी थी, वही तो दंगे कराते थे। दंगे हमेशा बीजेपी ने कराए। जब जब इनकी सरकार होती तब ये दंगे नहीं कराते। अभी हरियाणा में क्या हुआ था? इन्होंने दंगा कराया ना, उल्टा पड़ गया। गुंडा राज खत्म हो गया, महिला सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, कुछ भी गलत वारदात नहीं हो रही हैं। कौन सी महिला सुरक्षित है? इस प्रदेश में डेली 11 रेप होते हैं, 10 हत्याएं डेली होती हैं। अब रिपोर्ट ज्यादा होते हैं बोलते हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जब अखिलेश यादव 2012 से 17 के वो थे, अखिलेश के टाइम पे क्रिमिनल बहुत हो गए थे ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल सिंडिकेट में बोलते हैं अखिलेश जी पावर में वापस आए तो वो गुंडा राज वापस ले आएंगे और गुंडे सारे जेल से बाहर आ जाएंगे। अब उन्हें यही नहीं पता अखिलेश जी पढ़े लिखे कितने। बाबा को अपना ही खुद नहीं पता। बाबा भी तो जो है दूसरों की उससे आए हैं, अपने मामा जी की पृष्ठभूमि से निकल के यहाँ आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा 2027 तक रह पाएंगे योगी जी, आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता कि 2027 तक रह पाएंगे, क्योंकि उनका इलाज करने के लिए उनके अमित शाह जी काफ़ी हैं। अखिलेश जी की सरकार बन पाएगी यूपी में? क्या लगता है 2027? 100% देश के युवा को रोजगार चाहिए। बीजेपी वाले क्या पता वो भी सोशल इंजीनियरिंग करें यूपी में। हाँ, झूठ फैलाएंगे, लेकिन अब झूठ के काबू में आने वाली जनता जान गई है। अब इनसे बिल्कुल नहीं डरेगी। दलित वोट बैंक को अपने पास करने की कोशिश करें। जो दलितों के लिए, क्या दलितों का तो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? बाबा साहब ने इतनी मेहनत से वो संविधान लिखा, उनका ये अपमान करना चाहते हैं। वो तो बस बोल दिया था, ऐसे बोलते हैं मोदी जी ने, ये कुछ नहीं होगा उसका तो आरक्षण खत्म। ऐसे देश का प्रधानमंत्री मजाक के कुछ भी बोल जुमले बोलते हैं ना, जुमले। हाँ, तो जुमलेबाज तो हैं ये जुमलेबाज तो हैं ही। ये बोलते हैं, हर एक बोलता है वो तो आदमी। राहुल गांधी भी बोलते हैं। नहीं, राहुल गांधी नहीं बोलते। राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा हम संविधान की रक्षा करेंगे। और हम कह रहे हैं अगर संविधान से छेड़छाड़ की गई तो रोडों पे लोगों की भीड़ इतनी होगी कि संभाल नहीं पाएंगे। देश की जनता घर से निकल के इनका विरोध करेगी। इस बार योगी जी 2027 में अच्छे टिकट बांट देते हैं तो क्या पता। योगी जी बांटेंगे कहाँ से? दो लोग हैं देश में जो खरीद रहे हैं, अडानी अंबानी, और 2 गुजराती हैं बेच रहे हैं। 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। बाबा की तो चली नहीं रही। बाबा तो पोस्टपोन्ड है। बाबा के अधिकारी नहीं सुनने। पुलिस का देख लो कितनी बेलगाम है, अधिकारियों का देख लो कितने बेलगाम है। बताओ, मतलब सेंटर के हाथ में, यूपी का हाथ में कंट्रोल। ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस को ढूंढ रही हो
एक आईपीएस अधिकारी ने, एक आईपीएस अधिकारी को आईपीएस लगाए हों ढूंढने के लिए, एक इंस्पेक्टर ने रास्ते में चेक इन करते में 50 लाख रुपए ले लिए हों और लेकर के गायब हो गया और उसके खिलाफ ये आरोप प्रत्यारोप तो सब लगाते हैं। मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं, रजिस्टर्ड ऑन रिकॉर्ड देख लिया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, एविडेंस है। लेकिन बोलते हैं कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सही कोई कानून व्यवस्था नहीं। एक व्यापारी जाकर के अयोध्या में रुकता है बहुत और पुलिस सही हो गई। मारते मारते उसकी हत्या कर देते हैं। अभी 10 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में एक मुलजिम को ला करके इतना मारा गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि वो थाने में ही खत्म हो गया। वो तो बोला आरोप लगाया जाता विपक्ष की तरफ से, कस्टडी में मार देते हैं योगी। नहीं, कोई आरोप नहीं लगाया जाता, सत्य कहानी है ये, बिल्कुल सच। उनके परिवारों से आप मिलिए, जाइए और उनकी सुनिए, उनके आंसू पोंछिए। लेकिन ये सरकार है ना, अब इनके परिवार तो है नहीं, तो इनको दुख दर्द समझ में नहीं आता। मोदी जी हार्ड लाइन पॉलिटिक्स करते हैं जैसा हम सब जानते हैं, तो आपको क्या लगता है जो नीतीश कुमार मुस्लिमों के पक्षधर रहते हैं, तो मोदी जी और उनके बीच में बैठ पाएगी कुछ बात आगे चलकर भी? अगर नीतीश कुमार पीएम बन जाते हैं तो मोदी जी को बहुत ठेस पहुंचेगी। ज़्यादा लंबे समय तक मोदी जी की नहीं चल पाएगी अगर इन्होंने बना भी ली तानाशाही से सरकार। वो तो सेक्युलर है बाबू नायडू, वो तो साफ बोलते हैं मैं तो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हूँ। वो पक्ष में वो कहेंगे अगर उन्होंने ये काम नहीं कराया, मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया।